लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 5 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। एक दिन एक बैंक के अंदर डकैती हो जाती है और वहाँ पे एकदम से पुलिस भी टाइम पे आ जाती है। लेकिन शायद आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि टाइम पे पुलिस पहुँच के सबको बचाने वाली है। तो हम कहाँ पे थे? पुलिस यहाँ पे आ चुकी है और पुलिस को शक होता है 3 लोगों पे। पहला होता है मैजिशियन, जो कि एक जादूगर होता है और हो सकता है उसने पैसा सारा का सारा गायब कर दिया हो और शायद अपनी टोपी में छुपा लिया हो। खैर जो भी है, यहाँ पे वो पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ पे बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने के लिए आया हुआ था और उसके पास बैंक की रिसीट भी होती है। उसके बाद पुलिस ब्लाइंड मैन से पूछती है तो वो आदमी पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ से पैसे निकलवाने के लिए आया था। उसके बाद पुलिस बूढ़े अंकल से पूछती है तो बूढ़े अंकल बताते हैं कि मुझे भी पैसे डिपॉजिट कराने थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। पुलिस उन तीनों की बात ध्यान से सुनती है और फिर समझ जाती है कि तीनों में से चोरी किसने करी है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से चोरी किसने करी होगी? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चोरी उस अंधे आदमी ने करी होगी। वो मुझे लगता है कि अंधे होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसके गले में एक DSLR कैमरा भी है और बिना आँखों के आप फोटो कैसे खींच सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि वो अंधा आदमी एक्चुअल में देख सकता है और वो अंधे होने का नाटक कर रहा है। तो दोस्तों आपका इसमें क्या आंसर था? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। 3 दोस्तों को एक नदी क्रॉस करनी होती है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। उस नदी को क्रॉस करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 वुडन प्लैंक्स हैं और उन दोनों की ही लेंथ उस नदी के हिसाब से बहुत ही छोटी है। वो तीनों लड़के एक प्लान बनाते हैं। एक लड़का प्लैंक के एक सिरे पे खड़ा हो जाता है और दूसरा वाला वुडन प्लैंक कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है। इस तरीके से 2 लड़के नदी को आराम से क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अगर ये जो लड़का है अब ये अगर इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये वाला प्लैंक नीचे की तरफ झुकने लग जाएगा और अगर वो थोड़ी और आगे जाने की कोशिश करेगा तो प्लैंक उसे नदी के अंदर घेर देगा। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि उस लड़के को किस तरीके से इस नदी को क्रॉस करना चाहिए? अपना आंसर सोचिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान था। इस बार अगर वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ से जो दूसरा वाला लड़का है वो प्लैंक के उस तरफ खड़ा हो जाएगा और जो इधर वाला प्लैंक है ये दूसरे वाले प्लैंक के ऊपर आ जाएगा। तो इस सिंपल सी ट्रिक करने से ये लड़का आराम से इस नदी को क्रॉस कर पाएगा। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार एक अंधा आदमी एक जंगल में से जा रहा होता है। उस जंगल में कोई भी इंसान नहीं रहता होता और वहाँ पे जहरीले जानवर रहते होते हैं। उस आदमी के पास 4 मेडिसिन्स भी होती हैं, जिनमें से 2 का रंग लाल होता है और 2 का रंग हरा होता है। अभी उस आदमी को एक जहरीला क्रैब काट लेता है। उस जहरीले क्रैब का जहर बॉडी में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। उस आदमी को जल्दी से एक डिसीजन लेना होगा। उसके पास जो 4 दवाइयाँ हैं उनमें से अगर वो एक हरी और एक लाल का यूज़ करेगा तो वो बच सकता है, लेकिन अगर वो सारी खा लेगा तो वो दवाई के ओवरडोज की वजह से मर सकता है। तो उसे एक हरी और एक लाल खानी होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि वो अंधा आदमी देख नहीं सकता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली दवाई कौन से कलर की है? दोस्तों क्या आप उस आदमी की मदद कर सकते हो इस पहेली का आंसर सोचने में?
अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप इन चारों गोलियों को आधा आधा कर दो तो यहाँ पे आपके पास एक लाल गोली होगी और एक हरी गोली होगी, और कुछ इस तरीके से हम इस पजल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके सामने 5 चेन के टुकड़े गिवन हैं। आपको इन 5 चेन के टुकड़ों को एक चेन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको इसके लिए चेन को तोड़ना भी होगा और जोड़ना भी होगा। जहाँ पे अगर आप चेन की कड़ी को तोड़ते हो तो 1 रुपए की कॉस्ट लगेगी, और अगर आप चेन की कड़ी को जोड़ते हो तो 3 रुपए की कॉस्ट लगेगी, और आपके पास 15 रुपए हैं। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि आप इस चेन को कैसे एक चेन में कन्वर्ट करोगे, वो भी सिर्फ इतने कम पैसों में? दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी पजल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपका इसमें मेरे से अलग भी आंसर हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक मालूम है जिससे कि आपने इसे बहुत ही कम खर्च में इसे कंप्लीट कराओ तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे अगर आप एक चेन को तोड़ दो पूरी तरीके से, और अब इन टूटी हुई चेन के टुकड़ों की मदद से इस बाकी की चेन को जोड़ने की कोशिश करो, तो आप सिर्फ 12 रुपए के खर्च में इस पूरी चेन को जोड़ पाओगे। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो तोड़ने के 3 रुपए लगे और जोड़ने के 9 रुपए लगे, तो इसका टोटल आंसर हुआ 12 रुपए। फिर भी आपने 3 रुपए बचा लिए। अगर आपको कोई ऐसा तरीका मालूम है जिससे आप इससे भी कम खर्च में इस चेन को अच्छे से जोड़ पाओ तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की आखिरी पहेली को सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने 3 पेशेंट्स गिवन हैं और आपको ये बताना है कि इन तीनों में से चोर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो अपना आंसर बिल्कुल ही लॉजिकली सोचना। हिंट आपके सामने ही है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सोचो सोचो, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर आराम से सोच लोगे। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर सोचने में थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन इसका आंसर इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर इन दोनों के मुंह ढके हुए हैं और इस लड़की के सर पे चोट लगी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पेशेंट्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मालूम है कि इन दोनों में से कौन चोर है, और वो छोटी वाली बच्ची चोर नहीं है। और यहाँ पे जो लास्ट क्लू है वो ये है, इन दोनों पेशेंट्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके बेड्स के पास जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है उस पे इनका नाम लिखा हुआ है। इस वाली लड़की का नाम है प्रिया और इस वाली लड़की का नाम है टीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो ये वाला आदमी है ये यहाँ पे बहरूपिया है। यहाँ पे कोई भी कार्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला आदमी यहाँ पे खाली बेड देख के छुप गया, और जो ये वाली लड़की है इसे मालूम है कि ये वाला लड़का ही चोर है, लेकिन इसके मुंह पे चोट लगी हुई है, इस वजह से लड़की कुछ बोल नहीं पा रही।
तो दोस्तों, आपका इसमें क्या सोचना था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दो और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।